नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में रखे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया। सबको प्रणाम। आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। जो जहाँ पे भी बैठे हो, हाथ जोड़ के नवकार मंत्र का स्मरण हमारे साथ साथ कीजिएगा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवत्सायाणम नमो लोए सव्व साहूणम एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम भवति मंगलम। आप सबको प्रणाम। हमारा जैनिज्म में जितना ध्यान सके थोड़ा सबको म्यूट कीजिएगा प्लीज। किसी के घर से कुछ ज्यादा आवाज आ रही है तो सब म्यूट है आशा। ठीक, ओके। तो हम जैनिज्म को जानने के लिए जैनिज्म का जो बेसिक है वो हम सूत्र के साथ अर्थ कराते हुए इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जो परमात्मा ने बताया है अपने केवल ज्ञान से। वही ज्ञान को जो वाणी के स्वरूप में, जो व्याख्यान के स्वरूप में, देशना के स्वरूप में परमात्मा ने जो बताया, उसी बात को गणधर भगवंतों ने परमात्मा से त्रिपदी को प्राप्त करके द्वादशांगी की रचना की, सूत्रों की रचना की, और यही सूत्रों का हम अभ्यास भी कर रहे हैं, संग संग उसका शब्दार्थ भी कर रहे हैं और विशेषार्थ भी कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे शुरुआत किया था आप लोगों ने आपके गुरु भगवंत की प्रेरणा से। ये जो आप लोगों ने स्वाध्याय शुरू किया उसकी बहुत बहुत अनुमोदना, जिसमें आप लोगों ने शाश्वत ऐसा श्री नवकार मंत्र जो है उसके काफी आप परिचित हुए, नवकार मंत्र के अर्थ से, विशेषार्थ से और भावार्थ से। उसके बाद हमारा शुरू हुआ पंचेंद्रिय सूत्र, दूसरे नंबर का सूत्र, जिसका उपयोग हम जब हमारे सामने में साक्षात गुरु भगवंत विराजमान होते हैं तब उनका जो आचार्य जी होते हैं वो हमारी क्रिया के निश्रादाता होते हैं। लेकिन जब गुरु भगवंत नहीं होते हैं तब वो आचार्य भगवंत भी ठवनी वाले नहीं होते हैं, और इसलिए हमको गुरु भगवंत के निश्रा में सब आराधना करनी होती है। इसलिए हम स्थापनाचार्य जी की स्थापना करते हैं, और वो स्थापना करने में हम ये सूत्र का ये सूत्र को हम बोलते हैं, जिसमें हम पंचेंद्रिय संवरणों, ये एक लाइन का आई थिंक के कंप्लीटली अर्थ बता दिया गया था। पांचों इंद्रियों के पंचेंद्रिय संवरणों माने हमारी जो 5 सेंस है, वो 5 सेंस के जो 23 सब्जेक्ट है उसको हमको कैसे कंट्रोल में करना है, किस तरह से हमको उसमें आसक्त नहीं होना है। जैसे मन बोले जाए
जैसे मन कहता रहे, ऐसे हमको उन सब सेंस का जो सब्जेक्ट है, एक एक सेंस का अलग अलग सब्जेक्ट है, वो हमको उसमें आसक्त नहीं होना है, लेकिन हमको वहां पे कंट्रोल करना है। हमारे गुरु भगवंत तो वैसे है ही, जिन्होंने 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट के ऊपर में कंट्रोल काफी किया हुआ है, और जो नहीं भी हुआ है तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। तो हमको भी वही गुरु भगवंत के जैसा आगे जाके हमको भी बनना है। इसलिए सब बातें जो गुरु भगवंत कर रहे हैं, उनके लिए जो बताई गई है, वही बातें हम लोगों को भी अपनी लाइफ में जितना हो सके उतने प्रमाण में हमको अवश्य उसको करना है। हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, इसलिए हम गुरु भगवंत के लेवल का हम नहीं कर सकते हैं। गुरु भगवंत सर्वविद्धिधर है, चारित्रधर है, और हम संसारी है, इसलिए गुरु भगवंत जो लेवल का परमात्मा की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, वो लेवल का पालन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं, और वो कुछ करने में हमारी शक्ति को हमको गंवाना नहीं है, हमारी शक्ति को हमको आगे लाना है, और हमको ये सब भी अपने जीवन में करना है। तो 5 इंद्रियों के 23 सब्जेक्ट का मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया था, कि उसमें कुछ बाकी है, कोई मेरे को बताइएगा प्लीज। हो गया था रेखा बेन? ओके। हाँ जी। हाँ, 5 इंद्रियों का सब्जेक्ट का बात कंप्लीट हो गया था ना? हाँ, हो गई थी। ओके, तो सेकंड पद आज लेते हैं। पंचेंद्रिय संवरणो तह नवविह बंभचेर गुत्ती धरो। मैंने आज एक क्वेश्चन भी पूछा है इसमें, क्या इसमें सब 18 प्लस है क्या? सबकी एज कि छोटे हैं बच्चे इसमें? तो मैं खाली इसका शब्दार्थ बोल देती हूँ, इसका डिटेल नहीं बोलती हूँ। अगर अंडर 18 है तो इसका डिटेल मतलब वो भी संयमित भाषा में ही आएगा, इसमें कोई वैसी बात नहीं आएगी। तो क्या इसका डिटेल बताऊं, 9 प्रकार की जो ब्रह्मचर्य की वाड़ है वो, या फिर खाली शब्दार्थ ले लो उसका? ओके। अपना पंचेंद्रिय संवरणों का अर्थ हुआ पंच इंद्रियों की 5 जो हमारी सेंस है उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर में कंट्रोल करने वाले जो है वो मेरे गुरु हैं। अब दूसरा संबोधन दिया है, दूसरा गुण बताया है, हमारे गुरु भगवंत कैसे होते हैं, तो वहां पे बताया है कि 9 प्रकार से, 9 टाइप्स से वो ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं, अपने खुद के ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं। किस तरह से 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं, इसका आज अपने थोड़ा बात लेते हैं। यहाँ पे अगर साधु भगवंत की बात करते हैं तो सामने में साध्वी जी भगवंत का और लेडीज का समझ लेना, और साध्वी जी भगवंत हो तो सामने में साधु भगवंत का और जेंट्स का बात समझ लेना। गुरु कैसे होते हैं, तो जहाँ पे खाली लेडीज रहते हो, एनिमल्स ज्यादा रहते हो, या एनिमल्स रहते हो और नपुंसक रहते हो, ऐसी जगह में गुरु भगवंत वसवाट नहीं करते हैं, नहीं रहते हैं। यानी इसके ऊपर से हमको ये समझना चाहिए कि गुरु भगवंत को अगर हम हमारे घर में रात्रि को रात एक रात रुकने के लिए अगर हम चाहते हैं कि गुरु भगवंत हमारे घर में एक रात के लिए एटलीस्ट रुके, 1 रात, 2 रात, 3 रात, तो दिन में अगर साधु भगवंत को हम हमारे घर में रुकवाना चाहते हैं, तो दिन के टाइम में घर में बहनें हो, लेडीज हो, ठीक है, लेकिन शाम को सूर्यास्त होने से पहले, मतलब एक बार गुरु भगवंतों का गोचरी वगैरह का काम कंप्लीट हो जाए शाम का, उसके बाद हम लोगों को, लेडीज लोगों को सेम फ्लैट में नहीं रहना चाहिए।
रहना चाहिए नहीं, कंपल्सरी नहीं रहना है। और अगर हमारे साध्वी जी भगवंत को हम हमारे घर में 1 या 2 या 3 रात के लिए रुकवाना चाहते हैं, या फिर कभी ज़रूरत भी पड़ गई कि गुरु भगवंत को हमारे घर में हमको रुकवाना पड़े। कभी-कभी हॉस्पिटल का काम आ गया ऐसा कि उपाश्रय से हॉस्पिटल बहुत ही दूर हो और हॉस्पिटल में गुरु भगवंत को रहने के लिए जगह ना हो, जो पेशेंट हो उसको खाली जगह दिया जाता हो। और गुरु भगवंत के साथ एक तो गुरु भगवंत रहते ही हैं, जब भी कोई साधु साध्वी जी भगवंत हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो कंपल्सरी एक, अगर साधु भगवंत है तो एक साधु भगवंत, और साथी जी भगवंत है तो एक और साथी जी भगवंत को कंपल्सरी वहां रहना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उनकी जो आराधनाएं होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन उनके साथ ग्रुप के अगर और 2-3 गुरु भगवंत है, तो अ, उनका स्टे, हम अगर हॉस्पिटल के आसपास में रहते हैं तो हम हमारे घर में करा सकते हैं उनका स्टे। लेकिन ऐसे टाइम में ये सोचना, ये कब करना होगा कि अगर हम साधु भगवंत को हमारे घर में ठहराते हैं, तो हमारे घर में जितने भी लेडीज लोग हैं, उनको सूर्यास्त तक में हमारा जिस फ्लैट में रहते हो, वो फ्लैट में वो नाइट ना रहे। कोई अगल-बगल वाले के घर में भी स्टे कर सकते हो, या फिर और कहीं पे भी जा सकते हो। तो ये बात अपने को एक समझनी है कि जिस जगह में लेडीज रहते हैं, वहां पे साधु भगवंत नाइट होल्ट नहीं करते हैं, और जिस जगह में जेंट्स लोग रहते हैं, ऐसी जगह में साध्वी जी भगवंत लोग नाइट होल्ट नहीं करते हैं। अब जब उपाश्रय की बात आती है, तो वहां पे जैसे नाइट वॉचमैन हो, या कोई मैनेजर हो, या फिर कोई पूरा दिन काम करने वाला हो, जेंट्स लोग वगैरह ऐसे जेंट्स को रखते हैं काम में, तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि साध्वी जी भगवंत का उपाश्रय हो और वॉचमैन जेंट्स हो, तो उसको उसका जगह जो होता है फिक्स होता है। फिर साध्वी जी भगवंत का जो जगह होता है, वहां पे सब जगह में ताला लग जाता है। साध्वी जी भगवंत खुद ही अंदर से बंद करके या तो ताला लगा देते हैं, या फिर अंदर से बंद कर देते हैं, ताकि उन लोगों का जो चारित्र्य है वो अच्छे से वो पाल सके। बस एक बात मेन ये बात है कि इस तरह से साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं। इसके बाद दूसरी बात है, ऐसे टोटल 9 बातें हैं, 9। दूसरी बात है, अगर साधु भगवंत हैं, तो वो साध्वी जी भगवंत से या लेडीज से, और साध्वी जी भगवंत है तो वो साधु भगवंत से या जेंट्स से राग के साथ बात नहीं करेंगे, स्नेह से, राग से ऐसे बात नहीं करेंगे। लेकिन सर्वजीव समान के साथ, सर्व जीवों के साथ मैत्री भाव जो उन्हों में रहता है, वे वो भाव से वो आपके साथ बात करेंगे। आप लोगों को अनुभव भी हुआ होगा, जैसे आप लोग जिस गुरु भगवंत की प्रेरणा से इसमें आए हैं, तो आपको उनके व्यवहार में कभी भी ऐसा नहीं लगा होगा कि ये किसी और से खास प्रकार के भाव से बात करते हैं। उनकी नजर में सब समान होते हैं। और जितना हो सके उतना, अभी समय ऐसा चल रहा है कि सूर्यास्त इतना जल्दी हो जाता है, ऐसा हम लोगों को लगता है। और उसके बाद भी हम लोग गुरु भगवान के पास, उसके बाद ही शायद हम फ्री होते हैं, और हमारे नजदीक में उपाश्रय है, और गुरु भगवान भी शाम के बाद भी, अपना प्रतिक्रमण हो जाने के बाद भी, हम लोगों को पापों से बचाने के लिए हम लोगों को प्रवचन देना आ, वो करते हैं अगर, तो ऐसे टाइम में नॉट ओनली लेडीज, लेडीज एंड जेंट्स दोनों हो, और साधु भगवंत कुछ बात बतानी हो, कुछ सिखाना हो तो सिखा सकते हैं। साधु जी भगवंत तो सिर्फ और सिर्फ लेडीज को ही बुलाएंगे, और उनके बाद जेंट्स लोग के साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं रहता है। ये एक चारित्र्य के पालन की रक्षा के लिए होता है। इसमें अपवाद मार्ग भी होता है, और इसमें ज्ञानी गुरु भगवंत, गीतार्थ गुरु भगवंत जो होते हैं, जो सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जान के करेंगे, जो भी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक आम बात बताई है, एक कॉमन बात बताई गई है। इसमें आप कहीं पे भी हम लोगों को कहीं ऐसा शासन के किसी काम के लिए या हमारे खुद के उद्धार के लिए अगर गुरु भगवंत हम लोगों को रात को बुलाते हैं, शाम के टाइम में, शाम को उपाश्रय किया, तो ये इतना होता है कि उपाश्रय में ओपनली बैठते हैं। लड़के लोग भी बैठेंगे, साइड में लड़के लोग भी बैठेंगे, और गुरु भगवंत
जो कुछ हमको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, कोई ग्रुप बना के हमको कोई शासन का काम सौंपना चाहते हैं, जैसे तीर्थ रक्षा का काम सौंपना चाहते हैं, वेयावच का काम सौंपना चाहते हैं, तो वो सब गीतार्थ गुरु भगवंत और उनके भी गुरु भगवंत की निश्रा में होता है, उसमें कोई बाध नहीं होता है। ये एक अपवाद मार्ग में हो सकता है। बाकी नॉर्मली जेंट्स मतलब साधु भगवंत, साधु जी भगवंत से या स्त्रियों से, लेडीज से, और साधु जी भगवंत जो है, हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? साध्वी जी भगवान जो है वो ऑपोजिट वालों से राग से बात नहीं करेंगे, न्यूट्रल रह के बात करेंगे। अब तीसरी बात है, जो कुर्सी पे, जिस चेयर पे या आसन पे साधु भगवान बैठे हो, फिर वो साधु भगवान वहां से उठ भी गए तो भी 48 मिनट तक वहां पे साध्वी जी भगवंत नहीं बैठेंगे। इसी तरह से साध्वी जी भगवंत कोई चेयर पे बैठे हो और फिर वो वहां से उठ गए हो, तो वो चेयर पे भी 48 मिनट तक साधु भगवंत वो चेयर को यूज नहीं करेंगे। सेम जेंट्स लेडीज का भी समझ लेना, ये भी खुद के चारित्र की रक्षा के लिए ही है। और जहाँ पे साधु भगवंत बैठे हो, ऐसी कोई चेयर या आसन या बाजू चौकी जो भी हो, इसके और साधु भगवंत ने उसका यूज कर लिया और फिर उठ गए, चले गए, तो साध्वी जी भगवंत उस आसन पे या उस चेयर पे 3 प्रहर तक नहीं बैठते हैं। ये भी एक अ, राग का कारण बन सकता है, इसलिए। फिर चौथा जो है, वो है हमेशा साधु भगवंत, साध्वी जी भगवंत एक नीची दृष्टि रख के बात करेंगे, सीधा सामने देख के बात नहीं करते हैं, या देखते भी हैं तो सिर्फ चेहरे के ऊपर में नजर रहती है और नहीं। ये भी एक मर्यादा का कारण है। फिर कोई ऐसी जगह हो, जैसे कोई धर्मशाला हो, उपाश्रय में तो लेडीज जेंट्स को या किसी कपल को सोने का होता ही नहीं है, लेकिन धर्मशाला हो या और संग संग कोई ऐसी धर्मशाला हो जहाँ एक रूम में कोई फैमिली ठहरा है और उसके पास वाली रूम में साधु भगवंत या साधु जी भगवंत है, तो साधु साधु जी भगवंत जो होंगे, वो व्यवस्थापक को रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों के आसपास की रूमों में कपल को रूम मत दीजिए, ताकि हम लोग का अपना सब सही सलामत रहे। तो ये भी एक बात होती है कि एक कॉमन दीवार नहीं होती है दोनों के बीच में, जहाँ पे कपल ठहरे हो और साधु साध्वी जी भगवान ठहरे हो, तो उन दोनों के बीच में कॉमन दीवार नहीं होती है, वो दूर चले जाते हैं, या फिर उन जो उतरे हुए हैं कपल लोग, उनको व्यवस्थापक को, जो धर्मशाला का मैनेजर वगैरह हो, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोग को कोई और रूम दीजिए। ये अपने को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको भी जब ऐसे धर्मशाला में उतरने का हो, तीर्थ में जाए और धर्मशाला में उतरने का हो, तो हमको साधु साध्वी जी भगवंत की पास वाली रूम में नहीं उतरना चाहिए। इसके बाद का है 6th कि कभी कोई किसी ने दीक्षा ली और पहले उनका शादी हो चुका है और उसके बाद दीक्षा ली, तो दीक्षा लेने के बाद पुरानी किसी भी बात को याद नहीं करना होता है, याद नहीं करते हैं, ताकि अपने विचारों में शुद्धता रहे। उसके बाद का है, जो हम जैसे जिसको जंक फूड बोलते हैं, वो नहीं करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं। गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत जो होते हैं, वो सात्विक भोजन लेते हैं, ताकि इससे अपने विचारों में भी सात्विकता रहे। और उसके बाद का है, इतना टोटली टेस्टलेस खाना भी नहीं खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं होगी टेस्टलेस खाने की, क्योंकि इससे भी मन खराब भी हो सकता है। थोड़ा खाते हैं और जो सही होता है, सात्विक भोजन होता है, नॉर्मल टेस्ट वाला जो भोजन होता है, वो करते हैं, जिससे अपने विचार सही सही रहते हैं। और लास्ट है 9th वाला है, खुद के शरीर की शोभा नहीं बढ़ाते हैं,
कोई भी आचार्य भगवंत जो है वो खुद के शरीर की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। उनका लोच वगैरह तो होता ही है, लेकिन नॉर्मली भी कोई भी किसी भी प्रकार की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। ये इतना डिटेल इसलिए यहाँ पे बताया गया है क्योंकि दीक्षा लेने से लाइफ टाइम के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और समय खराब हमेशा हो रहेगा। कभी भी मन में भी कोई खराब विचार ना आ जाए, इसलिए ऐसी खराब विचार पैदा जहाँ से हो सकता है, उसके रूट से भी दूर रहना है। यहाँ पे हम लोगों को ये बात सीखने को मिलती है कि खाली इसी बात के पे नहीं, जहाँ पे हमारे संस्कार बिगड़ सकते हैं, ऐसी जगह से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे माहौल से हमको दूर रहना चाहिए। हमारे संस्कार आपको अपने घर में, अपने पेरेंट्स से जो भी अच्छे संस्कार मिले हैं, समझिए कि आपके घर में आपके पेरेंट्स ने आपको रूट्स नहीं खिलाया है। आप डेली देरासर जाते हो, शायद आप नौकरसी भी करते हो, आप चौविहार भी करते हो, आप अभक्ष्य भी ना खाते हो, आप पेरेंट्स को प्रणाम भी करते हो और आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स है या चाचा-चाची वगैरह है या बुआ जो भी आपसे जो बड़े हैं, रिलेटिव्स आपके अपने जो रिश्तेदार हैं वो रहते हैं, उसके साथ भी आपको बहुत ही सलीकाई से व्यवहार करना आपके पेरेंट्स ने सिखाया है या फिर सब कुछ पेरेंट्स ही नहीं सिखाते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं, दादा-दादी सिखाते हैं, चाचा-चाची सिखाते हैं, बुआ भी सिखाती है, आपकी बहन, भाई, भाभी जो भी होगा वो सब आपको अच्छी बातें सिखाते हैं। अब आपको वो अच्छी बातें को अपने में टिकाए रखना इतना मुश्किल है क्योंकि आप जैसे ही घर से बाहर निकलोगे आपको जो देखने को मिलेगा ना वो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। आपका फ्रेंड सर्कल अगर ऐसा है कि वो लोग अ, क्या बोलते हैं खराब शब्द भी बोलते हैं, गालियाँ भी बोलते हो और अपने पेरेंट्स के सामने में भी बोलते हैं। आप अपने खुद के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते ही ना हो या ग्रैंड पेरेंट्स को इग्नोर करते हो, जॉइंट फैमिली में ना रहते हो, न्यूट्रल फैमिली में रहते हो। फिर आप वो लोग बाहर निकलते ही शायद उनके घर में रूट्स ना आता हो या फिर घर में भी आता हो, तो वो लोग का नाश्ता या उनके साथ अगर आप कुछ शेयर करते हो खाना, तो वो सब भी मतलब आपको बोलते भी है, "क्या तुम अभी इतना छोटा है, तू ये कंदमूल नहीं खाता है? क्या तुम आलू नहीं खाता है?" वो आपको बोलेगा, "अरे नहीं, ये रेस्टोरेंट में तो चलना ही चाहिए। अरे 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट है ना, उसमें खाना सबसे बढ़िया होता है। जैसे-जैसे रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए।" तो आपको पता है कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में नॉन-वेज किचन होता है साथ में। तो इस तरह से ऐसा जहाँ-जहाँ भी संजोग बनता है कि अपने संस्कार के ऊपर में हमारी जो अच्छी आदतें हैं, परमात्मा की आज्ञा का कुछ-कुछ अंश में हम पालन कर सकते हैं, वो टूटने का, वो खत्म होने का जहाँ पे भी आपको चांस दिख रहा हो, वहाँ से अपने को खुद को हटा देना चाहिए। ऐसे लोगों का या तो एकदम स्ट्रांग बनना चाहिए कि कोई कुछ भी बोले हमको इफेक्ट नहीं होगा। कोई कुछ भी बोले कितना भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड और आपको बोले कि नहीं यार तुमको आज मेरे साथ 5 स्टार होटल में चलना ही होगा, मेरा बर्थडे पार्टी है या ये वो हैन-तैन जो भी बोले। मेरे को नहीं जाना है, नहीं जाना है। तेरे को पार्टी देना है दे दूसरी जगह में, लेकिन हम ऐसे इस तरह से नहीं जाएँगे। और अगर ऐसा आपका स्ट्रांग डिसीजन नहीं है, खुद का आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टॉप लेवल का अगर नहीं है और आपको लगता है कि नहीं फ्रेंड्स के साथ जाने से हमको ये करना पड़ेगा, हमको ये दुनिया में रहना है, उन लोग के साथ रहना है, इस समय में रहना है, हमको ऑकवर्ड नहीं फील करवाना है दूसरों की नजरों में खुद को। तो ऐसी सब बातें अगर आपके मन में है, आप मन से अगर एकदम मक्कम नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो ये करना चाहिए कि ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से, ऐसे माहौल से खुद को दूर रखें। जैसे किसी किसी का नियम हो अगर कि हमको दारू पीना ही नहीं है, लाइफ टाइम के लिए जिसका दारू का त्याग हो, वो जहाँ दारू मिलता हो वहां जाके बैठेगा ही नहीं, बार पे जाके वो बैठेगा ही नहीं। चाहे कोई कितना भी फ्रेंड बुला ले, कुछ भी करे, नहीं जाएगा। या फिर कोई बिज़नेस भी करता हो या आप लोग जॉब भी करते हो और आपका बॉस या आपका
किसी ऐसी पार्टी के साथ आपका सिटिंग हो, मीटिंग हो, तो आप ऐसी जगह पे नहीं ले जाओगे उनको कि जहाँ पे वो लोग ड्रिंक करते हो, तो आपको ऑफर करना पड़े, क्योंकि सामने है तो ऑफर करना पड़ेगा। और वो बोल भी सकता है कि मेरे लिए एक ड्रिंक मंगा दो। तो जो व्यक्ति खुद नहीं ड्रिंक करता है, वो किसी और को भी ड्रिंक कराएगा नहीं और ऐसी जगह में जाएगा भी नहीं। इसी तरह से आप लोग जितने भी अभी है, आप बच्चे इसमें, लड़के-लड़की जो भी हैं, वो आप लोगों को जो संस्कार मिला है घर में से, उसको बचाने के लिए जहाँ पे हमारे संस्कारों का घात हो सकता है, ऐसी जगह से जाने से दूर रहिए। ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रहिए। ऐसे फ्रेंड्स को फ्रेंड्स मतलब इतना भी मत मानिए कि वो बोले और आपको करना ही पड़े। ऐसा मत कीजिएगा। स्पेशली जो जैन नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ आप कॉन्टेक्ट में रहोगे, तो ये प्रॉब्लम आपको ईच एंड एवरी डे आएगा, ईच एंड एवरी टाइम आएगा, क्योंकि वो लोग के लिए आलू, प्याज, लहसुन वगैरह कुछ में पाप ही नहीं है। वो लोग अपने मंदिर में भी ले जा सकते हैं आपको कि चल आज स्वामीनारायण मंदिर में चलते हैं, चल आज कृष्ण के मंदिर में चलते हैं, चल आज शंकर में, आज महाशिवरात्रि है, चलो शंकर के मंदिर में चलो, चलो नवरात्रि आया है, अम्बा माँ के मंदिर में चलो। तो यहाँ पे अपने आप को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये मैं 100% कह सकती हूँ कि जिसका संग होता है, उसके संग में हम लोग रंग जाते हैं। मेरी खुद की लाइफ में ये हुआ कि 8 साल की मैं थी, तब तक कंप्लीटली जैनिज़्म में मैं थी। लेकिन मेरी 8 साल की उम्र के बाद मेरी जो फ्रेंड बनी, वो नॉन जैन थी। उसको मैं जैन नहीं बना पाई, लेकिन उसके साथ मेरा थोड़ा-थोड़ा सब जगह में जाना शुरू हो गया। मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारा परमात्मा का बताया हुआ जो धर्म है, उसके लिए ये 3 वर्ड्स दिए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसको हम रत्नत्रयी बोलते हैं। ये 3 प्रकार के रत्न है हमारे पास, अगर हमने उसको अपनाया तो। ये 3 प्रकार का रत्न जो मुझे मिला था 8 साल की उम्र तक, मैं 8 साल की उम्र तक में नो डाउट मैंने लाइफ टाइम में रूट्स तो चखा ही नहीं है। लेकिन जो दूसरों के मंदिर में जाना, नवरात्रि में प्रैक्टिस वगैरह करना और उसमें रहना, वो सब सोमवार को शंकर के मंदिर में जाना, सावन मास आने से सोमवार को ये सब मेरा शुरू हो गया था। क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि मेरी जो फ्रेंड बनी वो नॉन जैन थी। मैं अपने मंदिर में उसको नहीं ले, क्योंकि मैं उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस वक़्त शायद। तो मैं अपने मंदिर में, अपने देरासर में आरती मंगल दिए के टाइम में मैं नहीं ले जा सकी उसको। मैं डेली प्रतिक्रमण करती थी, सुबह का और शाम का। लेकिन श्रावण मास में सोमवार का शाम का प्रतिक्रमण मेरा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसके साथ मुझे मेरे गाँव में लगते शंकर भगवान के मेले में जाना होता था। तो ये संघ का असर हुआ। ये मेरी ही लाइफ से मैं बता रही हूँ। और काफ़ी सालों तक मेरे में ये ऐसा क्लियरली नहीं आया कि मुझे जैनिज़्म छोड़ के और कहीं जाना ही नहीं है। ये मेरे में आया लास्ट 10-15 साल से, जब मैंने ये पढ़ना वापस शुरू किया पंडित वर्य मेहुल भाई के पास। उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और मेरे गुरु भगवंतों का भी मेरे पर बहुत बड़ा उपकार है कि इतना हमको जैनिज्म दिया, इतना प्योरिटी के साथ दिया, इतना क्लैरिटी के साथ दिया, इतना 100% इसमें ट्रस्ट और ट्रुथ हमको बताया गया कि मैं कंप्लीटली बैक हो गई। और आज मेरा मतलब एक तरह से मेरी आँख में मैं बोल सकती हूँ कि खुशी के आँसू है कि मुझे ये वापिस मिल गया। और एक तरफ मेरी आँख में दुःख के भी आँसू है कि इतने साल तो मैंने गँवाया ना वो सब। 8 साल से लेके 40 साल की उम्र तक में मैंने गँवा दिया वो सब। 40 भी नहीं, 45 समझ लो। 8 ईयर टू 45 ईयर, इट्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग गैप। सब जगह जाते थे हम। ऐसा नहीं कि घूमने गए, चलो हनुमान का मंदिर है, चलो शंकर का मंदिर है, चलो। जहाँ कहीं भी अच्छा वहाँ से नज़ारा अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जैसे हरिद्वार में
ये दिया जो देते हैं सब, वो भी किया। आज वो सबका प्रायश्चित लिया है, उसका प्रायश्चित लिया है, लेकिन पाप तो लगा ही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि नॉन जैन के साथ जो मेरा रिलेशन बना, इसकी वजह से। नॉन जैन के साथ और उसके बाद आया मेरा स्थानकवासी के साथ। तो काफ़ी चीज़ें मेरे जीवन में गलत हो गई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी यंग लाइफ में हो, आपको जितना भी जैनिज़्म मिला है घर में से, आपको गुरु भगवंत से जो भी मिला है, उसको टिकाए रखिए। और वो टिका कर रखने के लिए आपका ना नॉन जैन कोई फ्रेंड होना चाहिए और ना ही नॉन जैन कोई रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खराब परिणाम आ जाते हैं जीवन में। अगर हमको सच्चा बनना है, अगर हमको हमारे आत्मा का कल्याण करना है, अगर हमको पापों से बचना है, तो स्वाभाविक ही है कि हम जितना जैनों के साथ रहेंगे और उसमें भी जो आराधना करने वाले हैं, उनके साथ रहेंगे, तो क्या होगा? चल ये विंटर वेकेशन में गिरनार की यात्रा करने चलते हैं, चल ये विंटर वेकेशन में हम गिरिराज की यात्रा करने चलते हैं, चल समेत शिखर जी चलते हैं। क्रिसमस हॉलिडेज है ना, 9-10 दिन का है ना, चल इसमें हम ईस्टर्न रीजन में चले जाते हैं। यहाँ पे कल्याण भूमियों की हम स्पर्शना करते हैं। आज रविवार है, चल सब साथ में मिलके हम प्रतिक्रमण चौविहार कर लेते हैं और प्रतिक्रमण कर लेते हैं। आज रविवार है, हम अलग-अलग देरासर में जाके, आज छुट्टी का दिन है, आज अलग-अलग देरासर में जाके सुबह हम अष्टप्रकारी पूजा करेंगे या नॉर्मल पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। 1 नहीं 3, 4, 5 आस-पास में, और आप बम्बई में, अहमदाबाद में, सूरत में हर गली-गली में देरासर है। तो कितने सारे देरासरों की पूजा हो सकती है। तो ये कौन आपको बताएगा? जो जैन होगा वो आपको बोलेगा। जो जैन फैमिली होगा आपका, जैन फ्रेंड होगा, वो आपको बताएगा कि आप इस तरह से कीजिए। गुरु भगवान के पास ले जाएगा, सूत्रों की बात करोगे, आप जब मिलोगे एक-दूसरों के साथ, आप कहीं ट्रैवलिंग भी अगर करोगे एक-दूसरे के साथ, तो वहाँ पे भी ठीक है, आपकी एंटरटेनिंग भी की भी बातें होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन धर्म की बातें होगी। लेकिन जब धर्म की बातें होगी, तो जैन धर्म की बातें होगी। तब दूसरे धर्मों की बातों के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होता है, तो आप बात क्या करोगे? हाँ, जानने और समझने के लिए कि क्यों जैन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये जानने और समझने के लिए दूसरों के धर्म में क्या गलत है, वो जानना ज़रूरी है। तभी जाके आपको, जब तक आप दूसरों में जो गलत है, वो आपको जब तक पता नहीं होगा, आप उस धर्म की फ़ेवर करोगे। और उस धर्म की फ़ेवर करोगे तो उसमें जितने भी दूषण हैं, जितने भी पाप स्थान हैं, उसका भी हम कर लेंगे, समर्थन कर लेंगे, तो हमको तो पाप लगेगा ही। तो मेरा 2 हाथ जोड़ के आप सबको रिक्वेस्ट है, आगे जाके दीक्षा लो तब तो बहुत, बहुत, बहुत अनुमोदना आपकी। लेकिन अगर शादी करो, तो जैन से करना। जैन छोड़ के ना करो शादी, बेटर है। मैं दिल से कहती हूँ ये। आपको अपनी दृष्टि को कंट्रोल में रखना होगा। आप स्कूल में, कॉलेज में जाते हो, अभी समय भी लव मैरिज का चलता है, तो वहाँ पे भी आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर में, अगर कोई नॉन जैन के साथ शायद आपका कुछ अटैचमेंट शुरू हुआ, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कीजिए और बैक हो जाइए। होगा, तकलीफ होगा, दुःख होगा, मन आपके साथ युद्ध करेगा। आपका मन आपको टानेगा वहाँ पे जाने के लिए, रस्सी बाँध के जैसे टानेगा। लेकिन उस वक़्त आप घर में बैठ जाइए, पेरेंट्स के साथ रहिए, फैमिली के साथ रहिए। जो आपको कमी लग रही है, वो आप फैमिली में कंप्लीट फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप नॉन जैन में चले गए, चाहे आप लड़के हो और नॉन जैन लड़की आपने पसंद की, आप लड़की हो, आपने नॉन जैन लड़का पसंद किया, आपकी लाइफ का 12 बजेगा ही बजेगा।
इसमें मैं मुस्लिम्स की तो बात ही नहीं करूंगी क्योंकि वो तो आप सब भी जानते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू धर्म भी आपका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे फॉलो नहीं कर पाओगे आप। उल्टा ये होगा, हाँ, आपको विश्वास हो कि आप इतने स्ट्रोंग हो कि आप अपने लाइफ पार्टनर को जैनिज्म में अ, विश्वास करा सकते हो। जैनिज्म बेस्ट है, वो आप उसके माथे में डालवा सकते हो और जैनिज्म को वो जितना कर सके उतना फॉलो करवा सको। कंपल्सरी नहीं, जितना फॉलो कर सके उतना कर सको। अगर आपको 100% ये आपको ट्रस्ट हो और फिर भी मैं नहीं कहूंगी, फिर भी मैं यही कहूंगी कि 100% की जैन के ही लड़के लड़कियों से आप शादी करो। सबसे पहले तो मैंने बोला दीक्षा लो, वो नहीं होता है तो फैमिली भी करना है तो जैनिज्म में आप आके बढ़ो, क्योंकि ये अनुभव बहुत ही बड़ा हुआ है मेरे साथ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को इतना अच्छा मौका मिला है, इतने अच्छे गुरु भगवंत आपको मिले हैं, नए पद्म सागर जी महाराज साहब इतने अच्छे, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है उन्होंने। तो उनकी मेहनत को आप पानी में मत जाने दीजिएगा, उनकी मेहनत को आप रंग लाइएगा। गुरु भगवंत को जैसे बोलते हैं ना, एक प्राउड होना चाहिए आपके लिए कि हाँ, मैंने इतना सा बताया था जैनिज्म के बारे में, लेकिन ये बच्चे कितने गुणवान है, कितने अच्छे हैं, उनका सोल कितना प्योर है कि उन्होंने मेरी थोड़ी सी बात को भी बहुत अच्छे से समझ लिया और भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमारे संस्कार को बचाने के लिए हम जैसे जो लोग हैं उनके साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए, उनके साथ हमारा उठना बैठना होना चाहिए, उनके साथ हमारा आना जाना होना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखिएगा और आप लोग थोड़ा अपना लाइफ को भी ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नॉन जैन फ्रेंड है तो क्या आपका धर्म, आपका संस्कार को कभी ठेस पहुंची है, कभी नुकसान हुआ है? आप लोग लिटरली ऑब्जर्व कीजिएगा अपनी लाइफ को और आपको पता चलेगा कि हाँ, नुकसान हुआ है, ठेस तो पहुंची है, करना पड़ा है ऐसे फ्रेंड्स लोगों के साथ जो भगवान ने नहीं कहा है, जो गुरु भगवान ने नहीं कहा है। गुरु भगवान ने कहा है कंदमूल का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, परमात्मा का उपकार मानने के लिए और परमात्मा में जो गुण है वो गुण पाने के लिए, वो परमात्मा की मूर्ति की पूजा करना, वो सब जो गुरु भगवंत ने बताया है, वो सब बातें का कहीं ना कहीं तो पार्ट लगा ही होगा आप लोगों का लाइफ में, अगर नॉन जैन के साथ रिलेशन है तो। आगे बढ़ते हैं तीसरे पद में। चौविह, पहले दो पद में हमारे गुरु भगवान कैसे होते हैं बताया कि 5 इंद्रियों के 23 विषयों को रोकने में समर्थ जो होते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं और उसमें समर्थ भी होते हैं। और दूसरा हुआ 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए 9 प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद तीसरा आया चौविह कसाय मुक्को। चौ એટલે 4, વિહ એટલે પ્રકાર કે, કસાય એટલે કસાય છે, મુક્કો એટલે छोड़ दिया है, जिन्होंने रख दिया है, कषायों को अपने में नहीं रखा है, निकाल दिया है अपने में से। 4 प्रकार के जो कषाय है उसके नाम है, आप सबको पता है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 को कषाय बताया है। कषाय का अर्थ क्या है? कश माने संसार, आय माने उसको बढ़ाना, जिसकी वजह से हमारा संसार माने संसार में हमारा घूमना, हमारा भवों का बढ़ना जिसकी वजह से होता है, उसके रूट है ये क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों से हमारे गुरु भगवंत जो होते हैं वो मुक्त होते हैं। कंप्लीटली मुक्त अब के समय में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कंप्लीटली मुक्त हो जाएंगे तो केवल ज्ञान होगा। अभी केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु भगवान जो भी दीक्षा लेते हैं उनको भी कषायों से दूर रहने की प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे एंड ईच एंड एवरी क्रिया में कराई जाती है।
हमको भी कषायों से मुक्त होना है, क्योंकि हमारे गुरु जैसे हो, गुरु से तो शिष्य सवाया होना चाहिए ना। गुरु से शिष्य ज्यादा होशियार होना चाहिए। तो जैसे जिसको हम गुरु मानते हैं वो 4 कषायों से मुक्त है, हमको भी 4 कषायों से मुक्त होना है। हमको ना क्रोध करना है, ना लोभ करना है, ना माया करनी है, ना अभिमान रखना है। ये चारों को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझते ही होंगे। इससे अब बचने का उपाय हम बताते हैं। क्रोध क्रोध से कैसे बचेंगे? जब भी क्रोध कहाँ आता है? जब अहंकार होता है वहीं पे क्रोध होता है। जहाँ अपेक्षा होती है वहीं पे क्रोध होता है। हमारी अपेक्षा के हिसाब से नहीं होता है तब हमको गुस्सा आता है। ये एक बात एकदम लिख लीजिएगा। जब हमारी अपेक्षा कंप्लीट नहीं होती है तब हमको गुस्सा आता है। तो हमको यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए। जैसे मेरी अपेक्षाएं होती हैं इस तरह से आपकी भी अपेक्षाएं होती हैं। आप जैसे आपकी अपेक्षा होती है आपके पेरेंट्स की भी आपसे अपेक्षा होती है। तो अगर आपकी अपेक्षा पेरेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको पेरेंट्स के ऊपर में गुस्सा आता है, या भाई के ऊपर में, या बहन के ऊपर में, या जो भी फैमिली मेंबर है उसके ऊपर में, या फिर आप अगर जॉब करते हो तो बॉस बॉस से, ऑफिस हो तो आपके जो कलीग्स है उससे, या फिर आपका बिल्डिंग में लिफ्टमैन है, वॉचमैन है, आपका दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, जो भी आप टैक्सी से जाते हो, ओला उबेर से जाते हो तो उसके ड्राइवर से लेट आया, रेट बढ़ा दिया, या जो भी हो। कहीं पे भी हमको जब गुस्सा आता है तब हमको समझना चाहिए कि ये मेरी अपेक्षा ज्यादा थी, वो फुलफिल नहीं हुई इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो यहाँ पे अपने को 2-3 चीजें करनी है अपने गुस्से को, अपने क्रोध को कंट्रोल में करने के लिए और ना करने के लिए। मेन चीज एक सबसे पहले तो कि हमको कटु शब्द बोलने ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं। और दूसरा एक 100% जो सही है, वो है मेरे साथ जो होता है, वो मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। ठीक है ना? मेरे साथ जो कुछ भी होता है, वो मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। तो अगर कोई मेरे साथ प्रतिकूल है, कोई मेरे साथ कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल है, तो वो भी मेरे ही कर्मों की वजह से है। मैंने ही कुछ गलती की होगी पहले के टाइम में, तब जाके ये गलती का परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो हमको क्यों उसका ऊपर में गुस्सा करना चाहिए? क्योंकि खुद की गलती के लिए तो दूसरों के ऊपर में गुस्सा करना तो मूर्खता है ना। हम खुद चल रहे हो और हम अगर गिर जाते हैं और हम अगल-बगल वालों को बोलेंगे कि आप लोग सही तरीके से नहीं चलते थे इसलिए हम गिर गए, तो ये लोग क्या बोलेंगे हमको? तुम मूर्ख हो, तुम सही नहीं चल रहे थे इसलिए तुम गिर गए। हम लोग तो सब अपने ही क्यों हम लोग नहीं गिरे अगर हम सही नहीं चलते थे तो? तो जैसे हम हमारी गलती से हम गिरते हैं, तब हम किसी और को नहीं ब्लेम करते हैं। इसी तरह से किसी भी बात पे हमको किसी और को ब्लेम नहीं करना है। अगर ये बात हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा गुस्सा काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, नहीं हुआ कंट्रोल। हमको उस वक़्त जब ऐसा कोई संजोग बन गया, ऐसा कोई माहौल बन गया, इस वक़्त हम अपने मगज को कंट्रोल में नहीं कर पाए और हमको गुस्सा आ ही गया, तो क्या करना है? पूरा एक नवकार मंत्र उस वक़्त गिनना है और वो भी मन में नहीं, ज़ोर से। मतलब सामने जिसके ऊपर में आपको गुस्सा करना है, उसको भी सुनाई दे इस तरह से आपको नवकार मंत्र बोलना है। समझिए कि आपकी आज आपका खाना आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं बना, आपको जो पसंद है वो नहीं बना और आपको मम्मी के ऊपर में गुस्सा आया। क्या करोगे आप? सबसे पहले ये सोचना है कि आज मेरे नसीब में यही खाने का था, चलो खा लो चुपचाप। पेट को भाड़ा देना है ना, बस टेस्ट को नहीं समझना है क्योंकि अपने को तो आ गया पहले ही पंचेंद्रिय संवरणों, पंचेंद्रिय टेस्ट को अपने को रोकना है, कंट्रोल करना है। नहीं हुआ, ये चीज़ अपने से नहीं हो पाया। अब मम्मी को बोलना है अपने को, गुस्सा भी आ गया है, मुँह में ज़बान पे होंठ पे एकदम शब्द रेडी है कि मम्मी क्यों आज ये खाना बनाई? आपको तो पता है कि मुझे ये खाना नहीं अच्छा लगता है। सबसे पहले मम्मी के सामने में आप जैसे ही मम्मी आपके सामने में आती है, पूरा एक नवकार मंत्र उसके सामने में बोलो।
पूरा नवकार मंत्र। आप चाहे गुस्सा में बोलो, चाहे जो ये प्रयोग आप अवश्य कीजिएगा। आप देखिएगा, तीसरे या चौथे पद में आप पहुंचेंगे ना, तब तक में आपके फेस पर से गुस्सा गायब हो जाएगा और स्माइल आ जाएगा। और आपकी मम्मी भी आपको देख के हैरान हो जाएगी कि ये क्यों इतना जोर जोर से नौकर मंत्र बोल रही है। उसको भी समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ तो हुआ है, ये इसलिए नौकर मंत्र बोले जा रही है। तो मम्मी भी आपको पूछेगी क्या हुआ आज, क्यों ये इस तरह से नौकर मंत्र बोल रही हो, हमको सुना रही हो। उसके बाद जो आपके वर्ड्स निकलेंगे ना, वो क्या होगा, आपका गुस्सा निकलेगा, लेकिन उसमें गुस्सा का भाव नहीं बचेगा। भाव आ जाएगा प्रेम का, एक लागणी का, एक केयर करने का, एक स्माइल का भाव उसमें आ जाए कि मम्मी आपको पता है ना, मुझे ये चीज नहीं भाती है, नेक्स्ट टाइम ना आप ये मत बनाइएगा, या फिर बनाइएगा तो मेरे लिए कुछ दूसरा बनाइएगा। ये सिंपल वर्ड्स में शांत भाव से आप कह पाओगे। बहुत बार किया है ये मैंने, कि जब गुस्सा आता है तब गुस्सा करने से पहले मुझे नौकर मंत्र जोर से बोलना है। ये मुझे मेरी बहन महाराज साहिब ने सिखाया था कि जब भी गुस्सा आता है, मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन किया था कि इसको गुस्सा बहुत आता है, तो बहन महाराज साहब ने ये उपाय बताया था और मैंने ये किया था। तो इससे भी मेरा काफी रिजल्ट अच्छा आया था। ये एक जरूर करना चाहिए। दूसरा है, आप 7 स्टेप्स पीछे चले जाओ। जिस जगह पे आप हो और आपको गुस्सा आ रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको पक्का पता चल गया, तो आप 7 स्टेप्स गिन के 7 स्टेप्स आप पीछे चले जाओ। तो आपको, और उसके बाद आप जो आपका एक्शन में आएगा वो मंजूर। क्योंकि 7 स्टेप्स पीछे जाने से क्या होगा, आप जिस जगह पे खड़े हो, समझिए कि आप अपने रूम में हो और रूम में आपकी बहन के साथ या आपके भाई के साथ आपका झगड़ा होने का पूरा चांस है एकदम। कुछ ऐसा हुआ, उन लोगों ने कुछ ऐसा गलत कर दिया कि आपको गुस्सा करना ही पड़ेगा। तो आप वो रूम छोड़ के दूसरी जगह चला जाओ, हॉल में चले जाओ, किचन में चले जाओ, कहीं पे भी बालकनी में चले जाओ या फ्लैट में से ही बाहर निकल जाओ। इससे क्या होगा कि वो माहौल में जो उसके कर्म की डस्ट तो 14 राजलोक में पूरी की पूरी ठसी-ठसी भरी हुई है। वो जगह को आप छोड़ दोगे और आप दूसरी जगह को जाओगे, तो वहाँ की ऑरा आपको प्रभावित करेगी। बेस्ट आइडिया रहेगा कि आप घर में मंदिर जहाँ पे हो, भगवान का एटलीस्ट फोटो रखा हो, वहाँ पे चले जाओ आप। वो जगह छोड़ देने से, वो माहौल में से आप निकल जाओगे, वो ऑरा में से आप निकल जाओगे, आप काफ़ी शांत हो जाओगे। और उसके बाद थोड़ा आपको माइंड को सोचने का एक मौका मिलेगा कि अब मैं जो बोलने वाली थी, जो कटु शब्द बोलने वाली थी, जो हाई पावर में बोलने वाली थी, जो लाउड मिठाई दुकड़म जो लाउडली बोलने वाली थी, वो क्या ज़रूरी था? मैं नहीं बोलती तो नहीं चलता क्या? वो धीरे-धीरे आपके दिमाग में सोच में आएगा। तो ये भी एक उपाय है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए और उसके बाद ना करने के लिए। ये 2-3 उपाय हैं जिसको हम काफ़ी बार आज़मा चुके हैं। आज की ही बात करूँ मैं आप लोगों से मेरे प्रैक्टिकल अनुभव की बात इसलिए करती हूँ, क्योंकि मेरा जैनिज़्म के ऊपर में 100% ट्रस्ट है। मैं कर्मों की जो सत्यता है, उसको मैं 100% एक्सेप्ट करती हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है, ये मेरे कर्मों के हिसाब से होता है। तो आज ही सुबह कुछ ऐसा हुआ कि एकदम मेरे होठ पे शब्द थे कि मैं सुनाऊँगी, जो मेरे साथ हुआ अभी मैं सुनाऊँगी। लेकिन तुरंत अलर्ट हो गई, नहीं सुनाना है। मुझे नए क जो ये हुआ, ये मेरे कर्म के उदय के कारण हुआ है, मेरे ही कर्मों का फल है। अब मैं अगर ऐसा बोलूँगी तो और नए कर्म बंधेंगे मेरे, तो मैं कब मैं मोक्ष में जाऊँगी? ये तो चलता ही रहेगा, मुझे नहीं बोलना है। तो क्या हुआ कि मुझे एक मौका मिल गया कि मेरा आज क्लास था, सर का क्लास था, मुहुपति के पड़ी लेहन के अर्थ का। तो मेरा क्लास है और इसलिए मैं तुरंत स्नान करके पूजा के वस्त्र में मैं निकल गई और मैंने सोचा भगवान को आज मुझे बहुत ही शांति से अष्टप्रकारी पूजा करना है, ताकि मेरा सब फ्रस्ट्रेशन जो है वो उसमें निकल जाए। और सही मानिए,
पूरा फ्रस्ट्रेशन भी निकल गया, भगवान का जो अच्छे से फूलों से सजाया भी, अष्ट प्रकार पूजा भी अच्छे से किया, चैत्य वंदन भी शांति से किया, स्तवन भी बोला, नहीं तो जल्दी होने से फिर खाली वो सगहरम कभी बोल लेती हूँ। और उसके बाद मेरा क्लास भी हुआ, उसमें भी सामायिक भी हुआ। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन जो था वो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा कि मुझे कुछ बोलना पड़े। तो क्या किया मैंने, पूरा घर से ही निकल गई बाहर और कहाँ जाके बैठी, मंदिर में भगवान के सामने में। मतलब कम से कम पौना घंटा में भगवान और मैं आमने-सामने ही थे इस तरह से। और बोल शांतिनाथ भगवान, धातु की प्रतिमा शांतिनाथ भगवान थे, वो लेके बैठी थी कि बस आप ही हो मेरा आधार, तो आपका नाम ही शांति है, तो करो मेरे को शांति। मेरे कषाय को आप ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, ये कषाय करना ही नहीं है। वो एक ही भावना से, और फिर कब सब निकल गया, कब मन एकदम खुशी से भर गया, कब आज आज तो बड़ा मज़ा आ गया भगवान की इतना दिनों के बाद आज अच्छे से किया। तो ये कुछ तरीके हैं क्रोध को मिटाने के लिए। और ये अनुभव की बात मैं बोलूँगी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। मैं किताब की ही खाली बात करूँगी तो उतना इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और महापुरुषों की बात तो ऐसी होती है कि उसमें से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम क्रोध के विषय में, कि क्रोध करके कितना नुकसान हुआ किसी का और ना करके कितना फ़ायदा हुआ, उसके बारे में शॉर्ट में हम नेक्स्ट क्लास में स्टोरी भी लेंगे कि हम हमारी आत्मा को क्रोध कितना नुकसान पहुँचाता है, हमको कहाँ फेंक देता है कर्म सत्ता अपने को। हमारे एक खाली क्रोध की वजह से हम कितना लोगों में भी, करंट लाइफ में भी, प्रेजेंट लाइफ में भी हम कितने अनचाहे हो जाते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं हम किसी को। हम अगर गुस्सा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स को भी अच्छे नहीं लगते हैं, हमारे भाई-बहन को भी अच्छे नहीं लगते हैं और हमारी एक इम्प्रेशन हो जाती है कि इसको कुछ भी बोलो अच्छा ही नहीं लगता है, हमें अब अभी गुस्सा करेगी। तो ये यहाँ पे भी हमको नुकसान करता है, ये जन्म में भी हमको नुकसान करता है, हमारी फैमिली में भी, हमारे फ्रेंड्स में भी और हमारे रिश्तेदारों में, सब जगह में फिर एक इम्प्रेशन हो जाती है। आपके मन में भी काफ़ी लोगों की ऐसी इम्प्रेशन होगी कि कोई-कोई तो होते हैं ना, ये यंग लाइफ है आप लोगों की, तो विशेषण दे देते हैं आप लोग, बोलते हैं ना जजमेंटल हो जाते हैं, बोल देते हैं, ये अंकल गुस्सा वाले, ये आंटी गुस्सा वाले, ये प्रोफेसर गुस्सा वाले, उनके तो नाक पे गुस्सा रहता है, नाक पे मक्खी बैठती है। इस तरह का हम भी तो किसी और को इस तरह से अपने दिमाग में हम इम्प्रेशन में रखते हैं, अपनी इम्प्रेशन में। तो हम अगर दूसरों को हम ऐसे इंप्रेशन में हमारे मगज में रखते हैं, तो हमको सोचना भी चाहिए ना कि हमको किसी के दिमाग में ऐसे इंप्रेशन में नहीं रहना है। हमारी इंप्रेशन हमको अच्छी बनानी है और वो इंप्रेशन अच्छी बनाने के लिए हमको कषाय को छोड़ना होगा। आज सबसे पहला कषाय लिया हम लोगों ने क्रोध का, और आपको आज एक जैसे एक मैं होमवर्क देती हूँ कि अभी से लेके आप जब तक सोए तब तक में तो आपको किसी के साथ गुस्से से बात करनी ही नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप वो सामने में पहले नौकर मंत्र बोलिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं अभी भी आपके मन में गुस्सा है, तो 7 स्टेप्स पीछे चले जाइए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी आपका गुस्सा कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो परमात्मा का फोटो सामने में रख के स्तुति बोलिए, आपको जो आता है बोलिए और परमात्मा को कंटिन्यू विनंती कीजिए, मुझे गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है। आज जब तक आप सोए तब तक और कल का पूरा दिन, उसमें ये 1 दिन का आपको होमवर्क कि आपको गुस्सा नहीं करना है, और अगर आ जाए, गुस्सा आना ही नहीं देना है, आ जाए तो ये उपाय आपको करना है। आई होप कि आप सब करेंगे भी और इसमें सफल भी होंगे, क्योंकि जो करना चाहोगे तो वो कायनात आपको भी हेल्प करेगी। आपके अपने भी कर्म जो होते हैं वो अशुभ कर्म जो होते हैं वो शुभ में ट्रांसफर हो सकते हैं। शुभ भावना से हम हमारे अशुभ विचारों को शुभ में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारी भाषा भी कटु नहीं होगी, गुस्सा वाली नहीं होगी, लाउडली नहीं होगी, और हमारा प्यार उस वक़्त निखरेगा, जिसके ऊपर में गुस्सा आ रहा है, उसी के ऊपर में हमारा प्यार निखरेगा। तो यही भावना रखिएगा सब कोई। आई होप कि आप सबको गुस्सा आए ही नहीं, और आ जाए तो ये उपाय करो और ये उपाय में आपको सफलता मिले देवगुरु की कृपा से। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो
तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।